हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है, चारों ही सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसमें भी कुछ सब क्वेश्चंस है, सारे सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी हुई है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। हमने काफी सारे बेस्ड क्वेश्चंस भी करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लें। आज जो हमारा मेन फोकस है, जो हम नया सीखने वाले हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से करवाऊंगी, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो ये है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखिए, इसको मैं मान लूंगी इक्वेशन 1 और इसको मान लूंगी 2। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या y दोनों में से किसी भी एक को हम बराबर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बराबर, देखिए पहले मैं हेडिंग में लिख दूंगी बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें या तो x को बराबर बनाना है या y को। यहाँ मैं x को बराबर बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इक्वेशन में है x यानी कुछ नहीं है उसके साथ तो 1, और एक इक्वेशन में है 2। बराबर बनाने का मतलब या तो इस 2 को मैं 1 बना दूं या इस 1 को मैं 2 बना दूं। तो ये 2 कैसे बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं x वाले को, ठीक है, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और ये बराबर बन जाएगा x। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी, देखिएगा LHS में 2 × x + y = 2 × 5 पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये नहीं कि आप सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये क्या हो गया, 2x + 2y = 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो गई इक्वेशन 3 में। ठीक है, हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना था, लेकिन हम अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे जो कन्वर्ट हुई है। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y = 4, 2x + 2y = 10। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, x या y को बराबर बनाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x को बराबर बना लिया, 2x। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमने बराबर बनाया है तो उसमें ना साइन अलग अलग होना चाहिए। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2x तो दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन मुझे एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगी ताकि एक प्लस और एक माइनस का हो जाए। यानी इसका भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम नए साइन के साथ सॉल्व करेंगे। प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल, इसलिए मैं कह रही थी अलग अलग साइन होना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 = 5y, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -6/-5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ, x + y = 5 था, x + 6/5 = 5 आ जाएगा। ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बटरफ्लाई मेथड से अब सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 × 5 = 25, 1 × 6 = 6, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 - 6 यानी 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 6/5। यही आपका आंसर है। लेकिन अभी हमने निकाला है एलिमिनेशन मेथड से, अभी आपको सेकंड मेथड से भी निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हेडिंग डाल लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक किसी और की जगह लेना, सब्स्टिट्यूट है ना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x या y की एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज में इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए y यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा और मेरी x की वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 3। एक से वैल्यू निकालिए, किससे निकालिए, इक्वेशन 1 से। ध्यान रखिएगा जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन में उसमें पुट करें। तो ये मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो मैं सेकंड में पुट करूंगी। पुटिंग x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 2, x की जगह पे मैं रखूंगी 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 2 5 से 10 और 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। y वाले सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 3 इज 5, y का y साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। अब देखिए 10 यहाँ प्लस का है, मैं इधर भेज दूं क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, 10 वहां जाके हो जाएगा माइनस का। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि ये नंबर यहाँ प्लस का है वहां जाके माइनस का कैसे हो गया या साइन चेंज कैसे हुआ है, तो इसके लिए क्लास 7 में ट्रांसपोजिंग मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। ये क्या हो गया, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10 में प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए 6, साइन बड़े नंबर का। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी y की वैल्यू यही आ रही थी, आंसर्स हमेशा सेम आएंगे, आप किसी भी मेथड से करें। इसके बाद x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए मैं इस इक्वेशन में रखूंगी y की वैल्यू, आप किसी में भी रख सकते हैं, सेम आएगा आंसर। पुटिंग y इज इक्वल टू 6 बाय 5 इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5। लास्ट क्वेश्चन की तरह बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 25 माइनस 6 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई 19 बाय 5। यही आ रही थी लास्ट में हमारी। सो हमारी x और y की वैल्यूज आ गई हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको चेक करना हो तो चेक करने का तरीका क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में RHS में वैल्यूज रखिए, LHS में वैल्यूज रखिए, RHS आना चाहिए। कैसे, एक बार चेक करने का तरीका बता देती हूँ। x प्लस वाई कितना आ रहा है, 5, करके देख लें। x कितना है, 19 बाय 5 प्लस 6 बाय 5, यही था ना हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। प्लस करेंगे 19 प्लस 6 अपॉन 5, कितना आ गया, 25 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, आ रहा है 5, यानी हमारा आंसर सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में रख के आप चेक कर सकते हैं आंसर सही है या गलत है। सो सेकंड का सब क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस नंबर्स चेंज है। एलिमिनेशन मेथड, तो लास्ट में मैंने x को बराबर बनाया था, यहाँ हम y को बराबर बना के देखते हैं। y है, एक है 4y और एक है 2y। तो 2 को मैं 4 कैसे बना सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, यानी ये वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, सॉरी बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन सेकंड का, तो क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी होगा और इससे भी, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और ये है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। y को हमने बराबर बनाया था, एक प्लस का है एक माइनस का है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए साइन अलग अलग है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया कैंसिल, 3 प्लस 4 इज
7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अपॉन 7, कैंसिल कर दें, x की वैल्यू आ गई 2। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, सेकंड में रख रही हूँ। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह मैंने रख दिया 2। ये हो गया 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 4 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2 साइन बड़े नंबर का यानी 4 का। अब देखिए माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, सब कैंसिल हो गया, 1 बचा, y की वैल्यू आ गई 1। चेक आप करके देख सकते हैं, x और y की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, LHS में रखेंगे RHS आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं अब हम, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ, इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू निकालूंगी। इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2y वहां चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड, 2 प्लस 2y अपॉन 2। यहाँ पे आप देखिए 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस y, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस y। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या अगर कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस 2 को दोनों के नीचे ले लें, 2 अपॉन 2 प्लस 2y बाई 2, क्योंकि इसका मतलब है 2 इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी है, तो दोनों को अलग अलग ले लें। ये हो गया कैंसिल होके 1, ये हो गया 1 यानी 1 प्लस y, सेम आएगा, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1 प्लस y, इसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में। क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x की जगह मैं रख रही हूँ 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, 3 1 सा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। y वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। 3 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो ये 7y 10 में से 3 का 7, 7 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1। जैसे y की वैल्यू 1 आएगी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी वैल्यू पुट कर दें, मैं फर्स्ट सेकंड में वैल्यू पुट कर रही हूँ, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये हो गई 2x माइनस 2y का मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस का 2 है वहां जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4 बाई 2, कैंसिल करा। एलिमिनेशन में भी यही आ रही थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लगेगा, वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या x की टर्म प्लस या माइनस y की टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे ही रहता है, x की टर्म y की टर्म और यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट इक्वल टू के बाद। इस तरह से ना देते हुए इन्होंने क्या करा, सारी टर्म्स इधर एक तरफ दे दी और ऐसे दे दी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन में नहीं होगा ऐसे सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है उसमें लिख देंगे, क्या इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको मान लिया 2। इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को, देखिए x और y की टर्म को तो मैं यहीं रहने देती हूँ,
3x माइनस 5y, ये क्योंकि माइनस का 4 था, 4 मुझे उस तरफ लेके जाना है, वहां जाके प्लस का 4 हो गई है अब। और सेकेंड वाली को मैं कैसे लिखूंगी, 9x, x की टर्म, y की टर्म मुझे x के पास चाहिए, प्लस का है यहाँ के माइनस, ठीक है। यानी 4 को RHS में लेकर 2y को इधर ले आए, तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। सबसे पहले हमें बराबर बनाना है। यहाँ पे देखिए मैं x को बराबर बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है 3x है और 9x है। 3 को 9 बनाना आसान है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, है ना। तो मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 5y, और यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों में कर दिया LHS RHS में। 3 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 3 3 सा 9 x माइनस 3 5 सा 15 y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो थर्ड बन गई हमारी ये वाली, है ना। यानी फोर्थ और फिफ्थ को अब मैं सॉल्व कर लूंगी। सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों, साइन सेम है दोनों में, तो एक इक्वेशन का बाद वाली इक्वेशन का मैं साइन चेंज कर देती हूँ। जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था प्लस, जहां प्लस था वहां माइनस, ये हो गया पूरा कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गए तो बचे 13, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का, 13y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गए 5, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, क्या बचा 13y इज इक्वल टू माइनस 5। 13 यहाँ मल्टीप्लाई का है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5/13। y की वैल्यू नहीं आ गई, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। या सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड में देखिए y और ये सब एक तरफ है ना, आसान पड़ेगा। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2 5 10, माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेंगे बटरफ्लाई मेथड से। 10 1 10, माइनस का 10, 13 7 91 अपॉन 13, 9x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 91 में से 10 गए 81, साइन बड़े नंबर का अपॉन 13, 9 यहाँ का है मल्टीप्लाई का, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड का, 81 अपॉन डिवाइड में 13 ऑलरेडी था और 9 भी आ गया, 9 9 सा 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 और y की वैल्यू माइनस 5/13, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को लेके चल रही हूं मैं। देखिए मैंने इसमें कन्वर्ट नहीं करा, आप चाहें तो जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड में सबको एक तरफ कर दिया था उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेट कर दिया था ना 3x प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एक तरफ और ये एक तरफ, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन में तो हमें वैल्यू पुट करना है, तो वैसा ना भी करेंगे तो चलेगा। तो इक्वेशन क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। पुटिंग x is equals to 2y plus 7 upon 9 in equation 1, इसमें पुट कर दूंगी मैं, क्या थी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए 3x
x की जगह पे क्या आएगा, ये 2y प्लस 7/9। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 इसके अपॉन में है, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में नहीं है 1 मान लिया, इसके अपॉन में भी नहीं है 1 मान लिया। इन सब का एलसीएम क्या आएगा 3। 2y प्लस 7 के नीचे तो ऑलरेडी 3 था, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। 5y के नीचे 3 नहीं था तो मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15। 4 के नीचे भी 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू, हाँ 0 था। 3 यहाँ डिवाइड का था तो 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12, ये डिवाइड का था, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये 0 बन जाएगा। y वाली टर्म्स देख ले, माइनस का 15 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गए 13, माइनस का साइन आएगा बड़े नंबर का, और इसमें भी यही होगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का 5 है, वहां जाके प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 13 या मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 5 अपॉन माइनस का 13। आंसर में हम माइनस का साइन ऊपर ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5/13। x की निकाल लें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आई थिंक पुटिंग y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन थर्ड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू -5/13 प्लस 7 होल अपॉन 9। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, यहां कर देती हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7 होल अपॉन 9। पहले इसको सॉल्व कर ले, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, 13 इंटू 7 91 अपॉन 13 होल अपॉन 9। कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, और जब भी नंबर के नीचे अब नंबर होता है डिवाइड में, तो क्या होता है, इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 81 अपॉन 13, और 1 चला जाएगा सबसे ऊपर और 9 नीचे, 1 चला जाएगा इधर सबसे ऊपर और 9 चला जाता है यहाँ, 9 9 से 81, x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। आप चाहें तो y की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में करा था ना, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस इक्वेशन में चाहे उसमें वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। आपका आंसर x की वैल्यू है 9/13 एंड y की वैल्यू है -5/13। सो लास्ट सब क्वेश्चन इस आज की वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। इसमें क्या करा है इन्होंने, अपॉन में दे दिया है फ्रैक्शन में। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं इक्वेशन को। कन्वर्ट जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, थर्ड वाले में। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को, देखिए। जैसे इक्वेशन 1 है, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो बटरफ्लाई मेथड जो था हमारा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2 2 ज़ा 4y अपॉन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 4y, 6 यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके मल्टीप्लाई यानी -6, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं एक एक करके लिखवा देती हूँ। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। 6 यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। और इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ये क्या है x
माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान ले, 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू वाई वाई अपॉन 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3 यहाँ डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड और ये हो गई आपकी इक्वेशन फोर्थ। देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, ये और ये। बस अब देखिए इन दोनों में बराबर बनाइए x या y को, अगर आप देखेंगे तो x ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व कर दे। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि साइन अलग अलग चाहिए हमें। ये हो गया कैंसिल, 4 प्लस 1 इज 5y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 9 प्लस 6 इज 15y, यहाँ सॉरी 5 या मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ गई -3। पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, क्या थी सेकंड इक्वेशन x माइनस 4y बाय 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस, एक माइनस देखिए ये है और एक ये है, दो माइनस आएंगे ठीक है, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 3 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1, यानी कि ये क्या हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, प्लस का 1 है वहां जाके माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। बस इसी को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखिए थर्ड और फोर्थ हमें करना ही पड़ेगा, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल के y में पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना काम तो हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में करा ही है तो मैं यहीं से कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करूंगी मैं फर्स्ट और सेकंड को ना लेते हुए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को ही हमने कन्वर्ट करा है, तो मैं फोर्थ से x की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट कर रही हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था बाय इक्वेशन फोर्थ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y यहाँ माइनस का है वहां जाके प्लस, 3 यहाँ मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस वाई अपॉन 3, वैल्यू पुट कर दे। पुटिंग x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यानी इसमें पुट करेंगे हम, क्या है इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यानी कि 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस y और 4y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, 9 यहाँ प्लस का है वहां जाके माइनस का, 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 इज 15 एंड साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का -15, 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड, -15 बाय 5 कैंसिल कर दें 3, y की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू निकालें डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगी मैं, फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फिफ्थ, x की वैल्यू थी 9 प्लस वाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई की जगह -3 बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 बाय 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 2, y की -3, हमारे लास्ट
एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आ रहा था, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।